मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हो। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे कि एक ऐसे पुरुष जातक जिसकी आयु 40-41 साल की हो गई और वो विदेश में लगभग सेट है पूरी तरह से, लेकिन विवाह में प्रॉब्लम आई। दर्शकों पहले तो विचार करेंगे विदेश योग क्या होते हैं। उससे पहले विचार करते हैं, जैसे हम हमेशा बताते हैं, ये कुंडली का खाका है। इस 12 भावों में जीवन में मिलने वाले सभी सुख दुख का एक निर्धारित कोटा छिपा रहता है। वो बात अलग है, अशुभ प्रभाव के लिए शास्त्रों में उपाय किए जा सकते हैं। वो उपाय भी कर्म है, उसका भी कर्म फल मिलता है। उपाय श्रद्धा से किया जरूर मिलता है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव जन्म भूमि मातृभूमि का, माता का, मकान का, पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी का और व्यवसाय का, अष्टम भाव आयु का और कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है और भाग्य का भाव भी है। दसम भाव ऊंचाई पर ले जाने वाला है, सम्मान प्राप्ति का भाव है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, आपकी सोसाइटी में रहते क्या आपका है वो उसका भाव है। द्वादश भाव विदेश का भाव है, सहवास सुख का भाव है, खर्च का भाव है और धन का भाव है। विदेश योग दर्शकों दो ही लगन की कुंडली ऐसी हैं। वैसे तो विदेश योग अलग अलग योगों से बनता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लगन का स्वामी नवम भाव में उच्च का हो तो विदेश योग होता है। ऐसे जातक की कुंडली में सिंह लगन की कुंडली में हो सकता है या कुंभ लगन की कुंडली में हो सकता है। सिंह लगन की कुंडली में लग्नेश नवम भाव में उच्च राशि में विदेश यात्रा का योग है। दूसरा चतुर्थ भाव पाप करती योग में हो, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा और जन्म स्थान में समस्या आएगी रहने के लिए। और चंद्रमा लगन से भी जातक की कुंडली में चंद्रमा लगन से भी लग्नेश नौ भाव में उच्च राशि में है, तो यानी लगन से भी लग्नेश नौ भाव में उच्च राशि में है, चंद्रमा से भी लग्नेश उच्च राशि में, डबल विदेश योग हो गया। बहुत अच्छा योग हो गया और जातक ने प्राप्त किया और जातक काफी दिनों से अमेरिका में रह रहा है, अपना मकान भी बनाकर रह रहा है। बात करते हैं प्रबल विदेश योग लग्नेश उच्च राशि में है। विवाह बाधा सप्तम भाव पर अशुभ प्रभाव, विवाह में बाधाएं आती हैं। जातक का जन्म 7 मई 1983 कृष्ण पक्ष 10 शतबीज नक्षत्र शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ। सिंह लगन की 2 डिग्री 47 मिनट है। तृतीय भाव में शनि उच्च राशि में 6 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में गुरु वृश्चिक राशि में 14 डिग्री लेकर विराजमान है। पंचम भाव में केतु 3 डिग्री 32 मिनट लेकर। सप्तम भाव में चंद्रमा 16 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में लगने सूर्य उच्च राशि में 22 डिग्री लेकर विराजमान। साथ में भागेश मंगल भी 29 डिग्री लेकर के अस्त है। दसम भाव में बुध 0039 डिग्री लेकर बाद। एकादश भाव में शुक्र 3 डिग्री 56 मिनट और राहु 3 डिग्री 32 मिनट है। यह ग्रहों की स्थिति रही। पहले विचार कर लेते हैं 2 मिनट के लिए ग्रहों का प्रभाव। सिंह लगन वाले जातक के स्वामी सूर्य देव है, अग्नि तत्व राशि है, तो जरूरी बात है स्वभाव थोड़ा सा उग्र होगा। परंतु ऐसे जातक जीवन को हर एक परिस्थिति में ढालने की क्षमता रखते हैं। ये जहां भी काम करते हैं तो उनके उच्च अधिकारियों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं और आत्मविश्वास अधिक होता है। भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाले होते हैं। लग्नेश उच्च राशि में नवम भाव में है, प्रबल विदेश योग बनता है। उच्च राशि में लग्नेश हो जाने से परम विदेश योग बनता है। भाग्य प्रबल होता है। भाग्य का स्वामी भी साथ में बेशक अस्त है, लेकिन स्वामी भी साथ में। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है। स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में हानि होगी। बाहरी स्थानों से संबंध में लाभ हो सकता है। शरीर को देख रहा है, शरीर में दुर्बलता बनी रहेगी। विवाह संबंधी परेशानी आएगी, परंतु जब हो भी जाएगा तो सुंदर स्त्री मिलेगी। मैंने पहले ही बताया था कि द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, यहां पर हानि कर रहा है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है और नवम भाव में अस्त है, उतना ही प्रभाव देगा। भाग्य धर्म के पक्ष में सफलता देगा। चतुर्दृष्टि से नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है। द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है। सेवा सुख में कमी का कारण बनेगा।
शरीर का कारण बनेगा। और सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखा, पराक्रमी होगा। अष्टम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, घर और सुविधा का लाभ उसको मिलेगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध दशम भाव में है, पिता द्वारा लाभ, व्यवसाय में सम्मान मिलता है, पर्याप्त धन और प्रतिष्ठा मिलती है, धन और कुटुंब का सहयोग मिलता है। बात करें गुरु की, दसों गुरु पंचम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है, दोनों के गुण कैरी करता है गुरु यहां पर, पंचमेश के भी और अष्टमेश के भी। मातृभूमि मकान में सुख में कमी आएगी, मातृभूमि और मकान में सुख में कमी आएगी, क्योंकि अष्टम भाव का भी स्वामी है। परंतु बुद्धि के शिक्षा में अच्छा प्रभाव मिलता है, वाणी अच्छी होगी, विद्या का अच्छा लाभ मिलता है, वाणी उसकी मधुर होगी। ऐसा जातक, पिता से मधुरता कम होगी, पिता से मधुरता कम होगी, तो सप्तम दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहा, नवम दृष्टि से गुरु द्वादश भाव को देख रहा, खर्च उच्च होगा। और द्वादश भाव सहवास का ही भाव है, उसको सहवास सुख भी गुरु देगा। गुरु पीड़ित नहीं कर रहा है कि उच्च दृष्टि से देख रहा, खर्च तो होगा, लेकिन यहां पर द्वादश भाव उसका बलवान हो रहा, गुरु देख रहा है, अच्छा सुख मिल जाना चाहिए। अब बात करते हैं शुक्र की। दस को शुक्र दसम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी एकादश भाव में है। आमदनी के पक्ष में वृद्धि हो रही है, विद्या बुद्धि के संतान क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलता है, परेशानी होती है, धर्म में कमी आती है और खर्चा, स्त्री सुख में कमी आती है, क्योंकि शुक्र राहु से पीड़ित है, शुक्र राहु से पीड़ित है, तो थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। अब बात करते हैं शनि की। शनि दस को छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है और तीसरे भाव में उच्च राशि में है, पराक्रमी होगा, भाई बहन का सुख मिलेगा, क्यों उच्च राशि से देख रहा है। तीसरी दृष्टि से यहां पर शिक्षा संतान के विषय में थोड़ी सी हानि करेगा। स्त्री भाव का स्वामी उच्च राशि में है, स्त्री के भाव का स्वामी उच्च राशि में है शनि, तो स्त्री पक्ष में लाभ मिलता है, शनि यहां लाभ दे रहा है, स्त्री पक्ष में लाभ मिलता है। और सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव की हानि करता है और दसम दृष्टि से सहवास सुख में यहां कमी का कारण बनता है। सहवास सुख में दो ग्रह कमी दे रहे हैं, शनि कमी दे रहा है और मंगल कमी दे रहा है, लेकिन गुरु उसको दे रहा है, तो कुछ ना कुछ मिलेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, कुछ ना कुछ मिलेगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु एकादश भाव में है, आमदनी में विशेष सफलता मिलेगी, धैर्य साहस से परिश्रम के बल में लाभ कमाएगा। यहां पर राहु उसको एकादश भाव मिथुन राशि में बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाला होता है, पराक्रम जिससे पराक्रम को देख रहा है, शनि को पीड़ित कर रहा है, वो एक अलग बात है। सप्तम दृष्टि से शिक्षा संतान के भाव में देख रहा, परेशानी वाली बात। और नवम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा, द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा आ गया और राहु का भी प्रभाव आ गया, तो दोनों का प्रभाव यहां पर पृथाजनक हो गया, व्यवहार में परेशानी आ गई। राहु और चंद्रमा का सप्तम भाव में होने से परेशानी आ गई। आगे बात करते हैं केतु की, फिर निष्कर्ष पर चलेंगे। केतु नवम भाव में पंचम भाव में है, शिक्षा संतान में परेशानी होगी, भाग्य की हानि होगी, आमदनी में उतार चढ़ाव होगा और लगन पर है तो गर्माहट होगी लगन। अभी दस को देखिए, लग्नेश नवम भाव में उच्च राशि में है, लग्नेश नवम भाव में उच्च राशि में है, प्रबल विदेश योग बन गया। चंद्रमा लगन से लग्नेश शनि हुआ, और जब चंद्रमा लगन कुंभ लगन होता है तो नवम भाव में तुला राशि आती है, चंद्रमा लगन से भी लग्नेश तुला राशि में उच्च राशि का है, तो यानी चंद्र लगन से भी उच्च राशि में है, डबल विदेश योग हो गया, बहुत अच्छा कामयाब आ गया। चतुर्थ भाव पापकृति योग में, चतुर्थ भाव शनि और राहु के पापकृति योग में, गुरु पहले ही त्रुटिपूर्ण प्रभाव दे रहा, मतलब जन्म स्थान में परेशानी आ रही है। लग्नेश चंद्रमा लगन से हो गया, चतुर्थ भाव में परेशानी आ गई। अब बात करते हैं जीवन साथी के विषय में। सप्तम भाव पर द्वादश भाव का स्वामी चंद्र का हो गया, राहु का प्रभाव आ गया, सप्तम भाव पीड़ित हो गया, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी और राहु का प्रभाव आ गया। अब सप्तमेश लगन से सप्तमेश शनि बनता है,
तो शनि के ऊपर भी राहु का प्रभाव है और थोड़ा सूर्य का भी प्रभाव है। हालांकि 6 डिग्री शनि की है, 22 डिग्री है, 16 डिग्री है, थोड़ी छाया सूर्य की भी जाती है। तो शनि के लिए राहु और सूर्य का भी हो गया, तो यहां पर भी परेशानी आ गई, यानी सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया और सप्तमेश भी पीड़ित हो गया, लगन से पीड़ित हुआ। अब इसी चीज को हम चंद्रमा लगन से भी देखते हैं, जहां हमको लगन से नहीं मिला, हमको चंद्रमा लगन से विचार करना चाहिए। चंद्रमा लगन से सप्तम भाव का स्वामी सूर्य बनता है और सूर्य तीर्थ भाव में है, बलवान है, तो आशाएं हैं, चंद्रमा लगन से आशाएं हैं। दूसरा, यहां पर एक निराशा वाली बात आ जाती है कि विवाह का कारक शुक्र है, शुक्र राहु से पीड़ित है। एकादश भाव में शुक्र अपवाद भी कर सकता है, शुक्र ने विवाह कराना है, शुक्र राहु से पीड़ित है, शापित योग है। और लगन पर केतु का प्रभाव है, सूर्य लगन पर केतु का प्रभाव है और चंद्रमा लगन पर राहु का प्रभाव है, यानी जातक का लगन भी पीड़ित है, सूर्य लगन भी पीड़ित है, चंद्रमा लगन भी पीड़ित है, प्रबल शापित कुंडली बन गई है। मैं अपने अनुभव और शास्त्रों के अनुसार जो मैंने पूजाओं में देखा है, तो ऐसे जातक के पुरुष कोई अतृप्त आत्मा में है और उनकी शांति कराना अनिवार्य है। ऐसे योग, ऐसी कुंडली मैंने काफी देखी है, जिन्होंने श्रद्धा से उपाय किया, भगवान ने उनको अवश्य फल दिया। ऐसा जातक जो शापित कुंडली का योग निकाले, शुक्र राहु का भोगखंड का शांति कराए, चंद्र राहु की शांति कराए और इसे शांति कराने के बाद ऐसा जातक अर्क विवाह करे, और अगर कोई कन्या है तो ऐसी जाति का कुंभ विवाह करे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अवश्य उसका विवाह हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, हमने देखा है। और भाई आशाओं पर तो दुनिया कायम है। दोस्त तो लेकर के आया है, 40-41 साल की उम्र हो गई, लेकिन हम सिर्फ उपाय तो कर सकते हैं, बाकी छोड़ दो श्री प्रभु के ऊपर। दूसरा, एक और बात है दर्शकों, हम पांचों उंगली जैसे हाथ के साथ जुड़ी हैं, इसी तरह से हम परिवार में जुड़े हैं। यह लड़का अपने मां बाप पर, एक ही लड़का है और एक इसकी बहन है छोटी, तो मतलब लड़का एक ही है। हर आदमी सोचता है, अब इसके मां बाप की आयु भी 65-70 साल की तो हो गई, हर आदमी की इच्छाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में भी ये दोष है, उनको बहू का सुख और नाती पोतों का सुख नहीं मिल रहा, उनकी में भी तो दोष है, वो भी तो अपना दोष लेकर के आए हैं, उनको भी तो अपने दोष देखने चाहिए, तो उनका भी अपना दोष निवारण करना चाहिए, तो ताकि पूर्ण फल की मिलने की आशाएं हो जाती हैं। इस बात को तो हर आदमी को मानना पड़ेगा। भाई जब लड़के में ये दोष हैं, विवाह नहीं हो रही, आगे जनरेशन नहीं चल रही, तो इसके मां बाप में भी तो दोष होंगे, तो क्यों ना वो भी अपने दोष का निवारण करें और शायद प्रभु सुन ले, जो अतृप्त आत्मा में इनके पूर्वज है उनकी शांति कराए, श्रद्धा से काम करे, अवश्य भगवान सुनेगा। वो भी तो एक कर्म है, हम हमेशा बताते हैं कर्म फल पर कुंडली बनती है। भाई इस जन्म में भी हमने तो कुछ कर्म किया, वो हम कर्म क्यों ना कर दें, फिर छोड़ दे श्री प्रभु के ऊपर, हम कर्म तो कर सकते हैं, कर्म करना चाहिए। दर्शकों, मैंने होनहार बालक जो कि विदेश में अच्छे पैसे कमा रहा है और जिसकी आयु करीब 40-41 साल हो गई, हर माँ बाप को चिंता होती है, और अकेला वारिस हो, जमीन जायदाद का, बुढ़ापे का अकेला सहारा हो, तो मुझे आप बताइए, आप थोड़े से माँ बाप की दृष्टि से देखिए, किसको परेशानी नहीं होगी। अवश्य मैंने ऐसे जातक का आज कुंडली विश्लेषण किया। अगर आपको अच्छा लगा, आप सोचते हैं कि ज्ञान वृद्धि है, तो मेरा वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। और भी कोई भाई है तो लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, बताइए मेरे को, मैं उसका भी आपका मार्गदर्शन कराने की कोशिश करूंगा, करने की कोशिश करूंगा। मेरा आपसे यही आग्रह रहता है, मैं आपकी दी हुई कुंडली का विश्लेषण करता हूं, आपकी परेशानियों में अपने ज्ञान, अपना अनुभव और शास्त्रों के अनुसार विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मेरी आपसे ये आशा रहती है कि आप मेरे चैनल की ग्रोथ होने दें, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मद है, यहाँ पर काल सर्दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जो इच्छुक है लिखवा सकता। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क आपके पास राहसान के लिए देता, जो के ऋषि ज्योतिष में बने रहने की। अंत में कहूंगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।